बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आज लेक्चर 6 है, जिसमें हम पीपल्स से रिलेटेड जो अल्फाज होंगे उनको स्टडी करेंगे। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हेयर इज़ द नंबर। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ जीनोमेनिया। जीनोमेनियक ऐसा शख्स होता है जिसको फॉरेन लिविंग पसंद हो, बाहर की ज़िंदगी पसंद हो, बाहर की थिंग्स को पसंद बहुत ज़्यादा करता हो, यानी बाहर की चीज़ों को, वलायती चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करता हो। सो विज़र्ड, विज़र्ड बेसिकली वो शख्स होता है जिसके पास मैजिकल पावर होती है, जादूगर। हाँ। और विडोवर बेसिकली वो शख्स होता है जिसकी बीवी जो है वो मर गई हो, जिसे रंडवा बोलते हैं हम, वो। नेक्स्ट वर्ड इज़ विर्चुओसो। विर्चुओसो होता है वन हु इज़ हाईली स्किल्ड इन म्यूज़िक या किसी और आर्ट के अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर स्किल्ड है किसी आर्ट की चीज़ में या म्यूज़िक में तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ वर्चू। एथिकली गुड बिहेवियर वन हैज़, अगर किसी के अच्छे अखलाक हैं तो उसको बोलते हैं वर्च्यू। विरागो, विरागो यूज़ होता है ऐसी खातून औरत के लिए जो बहुत लाउड माउथ हो, बहुत अग्रेसिव हो, बैड टेम्पर की हो और मर्दाना ज़्यादा उसके अंदर खसूसियात हों, ऐसी। ठीक है, विरागो। वेटनेरियन, वेटनेरियन आपको पता है कि वेट को बोलते हैं जो डॉक्टर होते हैं, डंगा डॉक्टर, यानी जानवरों के डॉक्टर्स जो उनका ट्रीटमेंट करते हैं। वर्सेटाइल, ऐसा शख्स जिसकी काफ़ी ज़्यादा एबिलिटीज़ हो। वेंट्रियोलॉजिस्ट, वन हु कैन थ्रो हिज वॉइस, यानी कि वो ऐसे बात करे कि किसी को पता ना लगे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। ठीक है, यानी आवाज़ प्रोड्यूस करें मगर ऐसा लगे कि आवाज़ कहीं और से आ रही है, तो इस ऐसे शख्स को बोलते हैं वेंट्रियोलॉजिस्ट। वैगाबॉन्ड, ऐसा शख्स जिसको वॉन्डरिंग लाइफ पसंद हो, यानी कि विदाउट जॉब, बस वो चाहे कि बस मेरे पास कोई जॉब ना हो, मैं बस पूरा दिन जो है वो इधर उधर घूमता फिरूं। ठीक है, और जॉब जिसके पास ना हो, बस आवारा जिसे आप कह लें, वैगाबॉन्ड। ऑक्सोरस, ऑक्सोरस ऐसा शख्स होता है जो अपनी बीवी की बहुत तारीफ़ें करता है और बीवी का बहुत शौकीन होता है, जिसको आप रन मुरीद कह सकते हैं, बट ये मुनासिब नहीं है लफ्ज़। यूटोपिया, यूटोपिया बेसिकली एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर कोई गुर्बत ना हो, कोई परेशानी ना हो, ऐसी इमेजिनरी सोसाइटी को यूटोपिया बोलते हैं। अंडरटेकर बेसिकली वो शख्स होता है जो जनाजे का इंतज़ाम करता है, बरी करता है, और जितनी भी ये होती हैं मौत के बाद की जो रसूमात, उसको जो मैनेज करता है उसको अंडरटेकर कहते हैं। वो जो अंडरटेकर आपने रेसलिंग में देखा हुआ है वो भी इसी से मिलता जुलता लफ्ज़ ही है। टायरेंट, अ रूलर विद कंप्लीट पावर हु रूल्स क्रूली, ऐसा शख्स जो बहुत ही जालिम हो, जालिम रूलर हो, जालिम बादशाह हो, तो उसको बोलते हैं टायरेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ट्रेटर। ट्रेटर का तो आपको पता है किससे गद्दार को कहते हैं। ठीक है, थियस्ट, थियस्ट बेसिकली वो शख्स होता है जो खुदा में बिलीव करता है। इसका ऑपोजिट है एथियस्ट। एथियस्ट वो होता है जो खुदा में बिलीव, किसी खुदा को मानता ही नहीं है। अच्छा, टर्मगेंट, टर्मगेंट वही बैड टेम्पर्ड खातून, ठीक है, गुस्से वाली खातून, जीना आराम करने वाली खातून, ऐसी खातून को बोलते हैं टर्मगेंट। टीटोटलर, टीटोटलर वो होता है जो बिल्कुल अल्कोहलिक ड्रिंक के करीब नहीं जाता, बहुत परहेज़ करता है शराब नोशी से। टेक्नोक्रेट, टेक्निकली स्किल्ड एलीट को बोलते हैं, उसका अगर कोई मेंबर है तो उसको कहते हैं ये टेक्नोक्रेट है, यानी हाईली स्किलफुल पर्सन। स्टोइक बेसिकली वो शख्स होता है जिसको गम और खुशी का ना पता हो, यानी उसमें वो डिफरेंस ना कर सके, गम और खुशी का पता ही ना उसको। सोमनिलिस्ट, सोमनिलिस्ट होता है ऐसा शख्स जो सोता है। सोमना का लफ्ज़ जब भी आ जाए तो इसका मतलब है स्लीपिंग के साथ है, और क्वेस्ट का मतलब होता है बोलने के साथ है। तो सोमनिलिस्ट वो शख्स होता है जो सोते हुए बोलता है। इसी तरह सोमना अगेन लफ्ज़ आ गया और आगे बुलिस्ट का लफ्ज़ है। तो सोनमैमलिस्ट बेसिकली वो शख्स होता है जो सोते हुए चलता है। तो बुलिस्ट का लफ्ज़ जब आ जाए तो इसका वाक के साथ ताल्लुक़ है। लुकिस्ट का जो ताल्लुक़ है ये टॉक के साथ ताल्लुक़ है, और सोमना का ताल्लुक़ है स्लीप के साथ। ठीक है, आगे है सेनिक्योर।
सिनिक्योर बेसिकली ऐसा शख्स होता है जो किसी ख़ास बड़ी पोस्ट पे हो, मगर कोई काम, कोई स्टेटस हो, मगर कोई काम सामना करता हो, मगर उसको पगार अच्छी मिलती हो, पैसा अच्छा मिलता हो, ऐसे शख्स को क्या बोलते हैं? सिनिक्योर। ठीक है। स्केप गोट, स्केप गोट वो होता है समवन हु इज़ रॉन्गली ब्लेम्ड फॉर थिंग्स दैट अदर हैव डन, यानी कि बलि का बकरा जिस तरह होता है ना, कि अगर आप किसी को बना देते हैं, उस शख्स को कोई कसूर ना हो, मगर हर कोई उस पर इल्ज़ाम लगा दे तो और वो बन जाए कसूरवार, तो उसको स्केप गोट बोलते हैं। रूसोफोब ऐसा शख्स जिसको रूसी पसंद ना हो, और रूसोफाइल ऐसा शख्स जिसको रूसी रशियन पीपल, लैंग्वेज और उनका तर्ज ज़िंदगी पसंद हो। रिंग लीडर ऐसा शख्स होता है जो दूसरों को मजबूर करता है कि वो गलत काम करें और ट्रबल्स पैदा करें, तो रिंग लीडर, ठीक है, जो लीड करे गलत कामों के अंदर। रेनेगेड बेसिकली ऐसा शख्स होता है जो धोखा दे दे अपने असूलों को, अपने मुल्क को, या अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी को। यानी अगर कोई शख्स किसी एक माइंड के साथ रह रहा है, एक प्रिंसिपल के साथ, या एक मुल्क में रह रहा है और उसमें वो धोखा दे दे, तो ऐसे को बोलते हैं रेनिगेड। रेनिसांस बेसिकली अगर कोई आर्ट या लिटरेचर में बहुत बड़ा कोई रिन्यूअल आ जाए, इनकलाब आ जाए, तब्दीली आ जाए, तो उसे रेनिसांस बोलते हैं। रेफ्यूजी वो शख्स होता है जो एक अपने कंट्री से किसी दूसरे कंट्री के अंदर पनाह ली हो, जिसे पनाह गुज़ीर कहते हैं। रैक्लोज ऐसा पर्सन होता है जिसको तन्हाई पसंद हो, अकेला रहना पसंद हो, ठीक है, तन्हा पसंदी जिसके अंदर हो। रिसेप्टिव ऐसा शख्स जो बहुत आसानी से न्यू आइडियाज़ को एब्जॉर्ब कर ले रिसीव कर ले। रैपर्ट अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल्स, दो लोगों के दरमियान अच्छी अगर रिलेशनशिप है, ताल्लुकात है, तो रैपर्ट। रैकंटोर बेसिकली क्या होता है? वन हु इज़ गुड एट टेलिंग स्टोरीज एंड हु टेल्स एनीस्डोट, तो जो पुरानी कहानियाँ सुनाते हैं लोग, ऐसे लोगों को, या जिसके पास महारत हो कहानी सुनाने की, उसे बोलते हैं रैकंटोर। क्विज़ोटिक बेसिकली ऐसा शख्स होता है जो बहुत ज़्यादा रोमानवी हो और बहुत ज़्यादा दीवानापन में रहता हो, और प्रैक्टिकल लाइफ से उसका ताल्लुक़ ना हो। क्वैक बेसिकली वर्ड यूज़ होता है उस शख्स के लिए जो डिसऑनेस्टली, बेईमानी से ये दावा करे कि उसके पास नॉलेज या स्किल्स हैं, यानी उसके पास कोई स्किल्स नहीं है, मगर वो दावा कर रहे हैं कि मेरे पास ये महारत है, ऐसे शख्स को क्वैक बोलते हैं। और ये स्पेशली अगर कोई बंदा जाली डॉक्टर बन जाए तो आप उसको बोलोगे ये क्वैक है। पोलीग्लॉट बेसिकली ऐसा शख्स जो एक से ज़्यादा ज़बानें बोल सकता हो। प्लेबियन बेसिकली रोम के दौर में, जो रोम अम्पायर थी उस ज़माने के अंदर, जो सबसे लोअर क्लास सोशल क्लास थी उसको प्लेबियन बोलते थे, तो यानी कि सबसे नीच ज़ात जो होगी उसको प्लेबियन बोलते हैं, उसका मेंबर को। प्लेंटिफ बेसिकली बोलते हैं उस शख्स को जो किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, यानी मुद्दई, यानी दावा करने वाला, किसी क्राइम, किसी के ऊपर जो चार्ज लगेगा। मिसाल के तौर पे मैंने किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाता हूँ और उसके खिलाफ FIR दर्ज कर देता हूँ, तो मैं प्लेंटिफ होऊंगा, मुद्दई, दावा करने वाला, जिसकी वजह से दूसरा बंदा कोर्ट में आ रहा है। प्लेजरिज्म से निकला है। प्लेजरिज्म आपने सुना होगा कि जो किसी दूसरे का काम कॉपी करना, तो प्लेजरिस्ट वो शख्स होगा जो काम करेगा ये, ठीक है, जो दूसरों की राइटिंग को कॉपी करेगा। फिलोलॉजिस्ट, देखें लफ्ज़ फिलो का मतलब है पसंद करने वाला, ठीक है, और लॉजिस्ट मतलब लैंग्वेजेस, ऐसा शख्स जिसको फुल महारत हो किसके ऊपर? साइंस ऑफ लैंग्वेजेस के ऊपर, ठीक है, ज़बानों के ऊपर काफ़ी अबूर हो, उसकी समझ बूझ हो। फिलोगनिस्ट बेसिकली ऐसा शख्स होता है, गायनी का लफ्ज़ आ जाएगा तो वुमन आपके ज़हन में आना चाहिए, फिलो का मतलब है पसंद, तो ऐसा शख्स जो पसंद करता हो, एडमायर करता हो औरतों की, यानी औरतों को बहुत ज़्यादा पसंद करता हो, तो ऐसे शख्स को फिलोगाइनिस्ट बोलते हैं। फ़िलिस्तीन बेसिकली वो शख्स होता है जिसका कोई ताल्लुक़ ना हो आर्ट और लिटरेचर से, यानी उसको एब्सटेन करता हो, उससे दूर रहता हो। किससे? आर्ट और लिटरेचर का जो शौकीन नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? फ़िलिस्तीन। इसी तरह फिलान्थ्रोपिस्ट बेसिकली एंथ्रोप का लफ्ज़ जब भी आ जाए तो इसका मतलब है मैन काइंड, ठीक है, और फिलो का मतलब अगेन लव,
तो ऐसा शख्स जो इंसानियत से मोहब्बत करता हो। पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट बेसिकली क्या है, द वन हु लुक्स एट नेगेटिव डार्क साइड ऑफ एवरीथिंग, जो हर चीज़ के जो है ना बस गलत जो है वो डायरेक्शन ही देखे और हर बात में कीड़े निकाले, हर चीज़ की जो है वो नेगेटिविटी उसमें से निकाले, तो ऐसे शख्स को पेसिमिस्ट बोलते हैं। इसका जो ऑपोजिट है वो है ऑप्टिमिस्ट, ठीक है, इसका जो ऑपोजिट है ऑप्टिमिस्ट आगे आएगा। नेक्स्ट इज़ पेरियोडोंटिस्ट। पेरियोडोंटिस्ट बेसिकली वो शख्स होता है जो गम्स को ट्रीट करता है, गम्स जिसको मसूड़े कहते हैं, जिसके साथ हमारे दांत अटैच हैं। पेडेंट, पेडेंट बेसिकली ऐसा शख्स होता है जो छोटी छोटी डिटेल, छोटे छोटे रूल्स के ऊपर भी जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो के भाई नहीं 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 ये नहीं करना, यूँ नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ये ऐसा जो असूल के खिलाफ हो जाए, ऐसे शख्स को पेडेंट बोलते हैं। पराया, पराया बेसिकली वन हु इज़ एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, जो जिस नॉट एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, जिस तरह उर्दू में पराया होता है ना कि पराया, इसको भाई दफ़ा करो इसको, यानी ऐसा शख्स जिसको सोसाइटी जो है वो एक्सेप्ट ना करे, उसको तन्हा रखे, उसको ऐसे शख्स को बोलते हैं पराया। ठीक है। पैरासाइट बेसिकली बायोलॉजी का भी लफ्ज़ है, बट इंग्लिश में आप ऐसे शख्स को कहोगे जो दूसरे से तो फ़ायदा ले मगर उसको बदले में क्या करे, कुछ भी ना दे, ठीक है, तो ऐसे शख्स को क्या बोलते हैं, पैरासाइट। पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट ऐसा शख्स होता है मिलिट्री के फोर्स के अंदर जो अपोज़ करे वार और यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स, तो ऐसा शख्स जो जंगों के ख़िलाफ़ हो और वो मिलिट्री फोर्स के इस्तेमाल पे ख़िलाफ़ हो कि जंग नहीं होनी चाहिए, ऐसे शख्स को बोलेंगे पैसिफिस्ट। ऑर्थोपेडिशियन बोन्स का इलाज करने वाला डॉक्टर होता है। और ऑर्थोडोंटिस्ट दांत का इलाज, दांत को तेज़ करने, दांत के इलाज का होता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट बेसिकली जो आपकी आँख को मैयर करता है उसको बोलते हैं। और ऑप्टिमिस्ट मैंने अभी आपको बताया जो ब्राइटर साइड देखे, पॉजिटिव साइड देखे हर चीज़ की, ठीक है। तो पेसिमिस्ट हमने पढ़ा था, तो वो पढ़ा था कि जो नेगेटिव साइड देखे, और अब हमने पढ़ा है ऑप्टिमिस्ट जो पॉजिटिव साइड देखे हर चीज़ की, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट है। ऑप्थोलमोलॉजिस्ट बेसिकली आँख के डॉक्टर को बोलते हैं। और ओमनीसेंट होता है ऐसा शख्स, ऐसा बंदा या ऐसी हस्ती जो एवरीथिंग हर चीज़ को जानती हो। और ओमनी प्रेजेंट ऐसा हस्ती जो हर जगह प्रेजेंट हो। और ओमनीपोटेंट ऐसी जिसके पास हर पावर हो। तो ये तीनों खुसूसियात अल्लाह ताला की खुसूसियात हैं। ऑक्टोजेनेरियन बेसिकली ऐसे शख्स को कहते हैं जिसकी उम्र 80 साल से ज़्यादा हो गई हो, तो ऐसे शख्स को ऑक्टोजेनेरियन बोलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन बेसिकली वो डॉक्टर होती है जो चाइल्ड की डिलीवरी कराती है, यानी कि जच्चा बच्चा करवाती है, ठीक है। ओथ यानी कि हलफ, और या आप वो कह सकते हैं जो अदालत के अंदर लोग उठाते हैं। न्यूमिस्मेटिस्ट, न्यूमिस्मेटिस्ट बेसिकली ऐसे शख्स को कहते हैं जिसको सिक्के कलेक्ट करने की आदत हो, सिक्के का शौकीन हो। नोटोरियस ऐसा शख्स जो जिसके अंदर बुरी खुसूसियात हो, उसको नोटोरियस बोलते हैं। नोटरी, नोटरी बेसिकली पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, वो सरकारी मुलाजिम होते हैं जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स को लिखते हैं, ठीक है, उसको नोटरी बोलते हैं। जिस तरह अक्सर आप नोटराइजेशन भी लफ्ज़ सुना होगा आपने। नॉक्टम्बुलिस्ट, नॉक्टम्बुलिस्ट बेसिकली क्या होता है, नॉक्टा का मतलब है नाइट, और बुलिस्ट आपने पहले भी पढ़ा है सोमनबुलिस्ट के अंदर कि ये इसका मतलब है बोलना। तो नॉक्टम्बुलिस्ट वो शख्स होता है जो रात को बात करता है। नेपोटिज़म, नेपोटिज़म बेसिकली अपने ही किसी रिलेटिव या सक्के को जो है वो आप क्या करें, कोई ख़ास फेवर दे दें, ठीक है, अपने करीबी को, तो उसको क्या बोलोगे, नेपोटिज़म बोलोगे। नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट बेसिकली समवन लव विद हिमसेल्फ, जिसको अपने से प्यार हो तो उसको नार्सिसिस्ट बोलते हैं। मोरालिस्ट यानी कि जो बताए मॉरल वैल्यूज़ के बारे में। मिज़ोलॉजिस्ट जिसको नफ़रत हो, मिज़ का लफ्ज़ आ जाए तो इससे आपने ज़हन में रखना है हेट यानी कि नफ़रत। और लॉजिस्ट यानी स्टडी, तो जिसको इल्म और लर्निंग से नफ़रत हो तो उसको मिज़ोलॉजिस्ट बोलते हैं। इसी तरह मिज़ोगमिस्ट, मिज़ोगमिस्ट ऐसा शख्स जिसको औरतों से नफ़रत हो, तो फिलोगाइनी का ये उल्टा है। और मिज़एंथ्रोप, मिज़एंथ्रोप क्या होता है, जिसको नफ़रत हो किससे, मैनकाइंड से। और ये फिलैंथ्रोप जो हमने पढ़ा था फिलैंथ्रोप, उसका ऑपोजिट है। नेक्स्ट इज़ मिलिशिया। मिलिशिया बेसिकली ऐसे सोल्जर होते हैं जो एक रेगुलर आर्मी से बिलोंग नहीं करते बट बहुत ज़्यादा
ट्रेंड होते हैं। तो मिलिट्री से मिलिशिया ज़हन में रखिएगा, बट इट दे आर नॉट पर्टिकुलर्स ऑफ रेगुलर आर्मी। मेटिकुलस, मेटिकुलस ऐसा शख्स जो छोटी छोटी बारीक बारीक डिटेल्स को भी बड़ा ध्यान में रख के काम करे, तो ऐसे शख्स को मेटिकुलस बोलते हैं। मर्सनरी बेसिकली वो शख्स होता है जो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, चाहे वो अखलाकियात जैसे चीज़ों को भी उसको धज्जियाँ उड़ानी पड़े। ऐसे शख्स को क्या बोलते हैं? मर्सनरी, जिसका सिर्फ काम होता है कि बस मुझे पैसा मिले, बाकी इंसानियत जाए भाड़ में। मर्केंटाइल, मर्केंटाइल बेसिकली तिजारत या कारोबार से मिलती हुई चीज़ है। मेलोडियस, आपको पता है, सुरीली आवाज़ को बोलते हैं। मीडियोकर ऐसे शख्स को बोलते हैं ना जो बिल्कुल ही चावा हो, ना ही कोई बहुत ज़्यादा ज़हीन हो, दरमियान ना हो, तो उसको मीडियोकर बोलते हैं। मैसोकिस्ट, मैसोकिस्ट बेसिकली ऐसा शख्स होता है जिसको किसी दूसरे को पेन या तजलील करके इंजॉय करे, खुश हो, ऐसे शख्स को मैसोकिस्ट बोलते हैं। मार्टिनेंट, मार्टिनेंट बेसिकली ऐसा शख्स होता है जो डिमांड करे कि रूल्स के मुताबिक जो है वो काम हो, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ रूल्स के मुताबिक चीज़ें चलाए। लुनेटिक ऐसा शख्स होता है जो मेंटली इल हो, ज़हनी मरीज़ को लुनेटिक बोलते हैं। और लोब्रो क्या होता है? ऐसा शख्स जिसका लिटरेचर या आर्ट से कोई भी दिलचस्पी ना हो, इंटरेस्ट ना हो। मगर लोब्रो को आपने कंफ्यूज नहीं करना विद मिजोलॉजिस्ट। मिजोलॉजिस्ट जो हेट करे, और यहाँ पे लोब्रो में वो है जो जिसको इंटरेस्ट नहीं है, नफ़रत नहीं करता, इंटरेस्ट नहीं है। तो ये दो डिफरेंट बनते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा पार्ट 2, उसके अंदर भी हम यही इसी तरह के अल्फाज जो हैं वो डिस्कस करेंगे, वो ज़रूर देखिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हेयर इज़ द नंबर। और नेक्स्ट लेक्चर आपको पार्ट 2 यहाँ पर इंशाल्लाह मिल जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तमाम सीरीज़ आपको यहाँ मिलेगी। एंड इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब अस, क्लिक हियर। दैट्स इट। रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।